वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही सारा कुछ चल रहा है। उसके पीछे रीजन है कि जो आपने रिवीजन किया उसी के ऊपर हम सम्स दे रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि आप कितना जल्दी कर पाते हैं। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहीं पर भी अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आता है तो उसमें 2 लैंग्वेज होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। बहुत बार होता क्या है कि अगर हम लोग अगर इंग्लिश मीडियम के हैं और इंग्लिश से अगर कर भी रहे हैं तब भी दिल तो हिंदुस्तानी है। कहीं कहीं पर अगर हम लोग को समझ में नहीं आता है तो हम लोग फिर हिंदी वाले को भी टूक टाक करके पढ़ते हैं तो कुछ चीजें निकल कर आ जाता है और वो चीज को हम लोग बहुत अच्छा से समझ लेते हैं। इसी तरह से जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो किसी किसी वर्ड में हम लोग फंस जाते हैं तो हम लोग एक बार इंग्लिश पढ़ने से वहां से वो चीज क्लियर हो जाता है। इसीलिए बायलिंगुअल रहने से बहुत ही आसान हो जाता है। क्या बोल रहा है देखेंगे, बोलता है अ सम ऑफ मनी, यदि किसी धन को डिवाइड किया गया है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में बांटा गया, सच अवे दैट ट्रिपल ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू 5 टाइम्स, जो बी को मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ बी शेयर का। देन फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का क्या, टोटल मनी के ऊपर। यदि किसी धन को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का जो हिस्सा है वो 3 गुना है, बी के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, बी का जो हिस्सा है उसके 5 गुना के बराबर ए का 3 गुना हिस्सा है, तो बी का पूरे हिस्से में कौन सा भाग है। तो कुछ नहीं, यहां पर ए और बी के बारे में बात किया गया है, जिसके बारे में बात किया रहेगा उसको यहां पर लिख देना, जिसके बारे में बात किया रहेगा उसके बारे में लिखना। जैसे इसके पहले एबीसी लिखे थे, एबीसीडी लिखे थे, जिसके बारे में बोलेगा उसको यहां पर लिख दो। अब फिर से पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बोलिए। ए का कितना, 3 गुना, बी का कितना है, हो गया। अब रेशियो निकाल लीजिए, अगर हम बोलेंगे ए और बी का रेशियो निकालिए, वही कवर वाला, ए को कवर करो 5 आ गया, बी को कवर करो आ गया। यानी कवर रूल हर जगह चलता है, ये नहीं कि 3 में चलता है, 2 में भी चलता है। ए और बी लिख दिए, पहले यहां पर क्वेश्चंस बना लिए, ये क्वेश्चंस बना लिए, क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग रेशियो निकाल लिए। अब किसका रेशियो बोल रहा है, बी का, तो बी का रेशियो कितना होगा, टोटल कितना है 8, तो कितना हो गया 3/8। ए का बोलता तो कितना होता 5/8, बट यहां पर बोला जा रहा है किसका, बी का, तो 3/8। लैंग्वेज और प्रैक्टिस हमेशा याद रखना, सारा खेला रेशियो के ऊपर वही है, ए बी सी डी। अगर आप 2 का रेशियो निकालने के लिए सिखाए थे, याद कीजिएगा, 2 का रेशियो निकालने के लिए सिखाए थे, 3 का सिखाए थे और 4 का सिखाए थे, 1 2 3 4, यानी 2 3 4 अगर आप निकालने जानते हैं, अब यहीं पर कंडीशन करो, इधर कवर करो इधर कवर करो, रेशियो आ गया, जिसका रेशियो बोलेगा आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, उम्मीद है बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा और आप मैथ को एंजॉय कर रहे होंगे और याद रखेंगे जी कंटिन्यूअस। मैंने आपको पहला ही क्लास में बताया था, हम जहां पर भी तैयारी किए थे मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग से एंड तक सारे ही क्लास गए थे, एक भी क्लास नहीं छोड़े। जहां पर भी स्टार्ट करो आप पूरा कर लेना, पूरा, जितना दिन तक लास्ट क्लास है, लास्ट होना ही चाहिए। हम भी आपको एक डेडलाइन दे देंगे आगे, वहीं तक क्लास चलेगा, वहीं तक खत्म होगा। जैसे देखेंगे जी, आप 11 पढ़ने जाते हैं, 12 पढ़ने जाते हैं, बीकॉम पढ़ने जाते हैं, ग्रेजुएशन का कहीं पर भी पढ़ने जाते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। यहां पर जब तक एंड पॉइंट नहीं होगा ना, तब तक टीचर खींचता रहेगा और आपको छोड़ देना पड़ेगा। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, स्टार्टिंग और एंड दोनों डेट बताते हैं, उसी दिन पूरा कंप्लीट करके बोलेंगे बाय। लेकिन इसके बाद वाला कहानी याद है ना, ये याद रखना, इसके बाद का कहानी क्या था, सेट निकालो, प्रैक्टिस करो, रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, जितना चैप्टर पढ़ें सब घूमता फिरता आपके नजरों के सामने रहेगा। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं।
क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। बोलता है ए सम ऑफ मनी, कुछ रुपया था जिसको एबीसी में डिवाइड किया गया। किस रेशियो में किया गया? 3:4:5 के रेशियो में बांटा गया। यानी कुछ रुपया एबीसी में 3:4:5 में बांटा गया। रुपया कितना है नहीं पता, ठीक है। इफ द शेयर ऑफ बी, बोलता है अगर बी का हिस्सा एक्सेस से 900 फ्रॉम शेयर ऑफ मनी ऑफ ए को जो मिला उससे बी का 900 रुपया अधिक है, तब सी का हिस्सा क्या होगा? बताइए। पहले लिख लो जिसके बारे में बात किया गया है, एबीसी। रेशियो क्या है? 3:4:5। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर बी का जो हिस्सा है ए के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, बी को ए से 900 रुपया ज्यादा मिला, तो दोनों का रेशियो में क्या अंतर है? 1। अंतर क्या हुआ? 1 हुआ ना। 1 इजिकल टू कितना हुआ? 1 इजिकल टू 900। 1 इजिकल टू बोल दिया कि जो ए को मिला, यहां पर बोल ही दिया है कि अगर बी का जो हिस्सा मिला है ए के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, यानी ए से 900 रुपया इसको ज्यादा मिला, तो रेशियो में कितना फर्क है? 1। 1 इजिकल टू 900, यानी एक रेशियो का कीमत क्या हुआ? 900। तो बोलता है सी का क्या होगा? सी का क्या है? इंटू 5, तो कितना होगा? ये सिंपल हुआ। तो आपने देखा कि ओनली ट्रिक, दोनों का डिफरेंस दे दिया तो डिफरेंस 1 आया। 1 का डिफरेंस 900 है, तो 5 इजिकल टू 4500। और अगर कहीं यहीं पर बोल देता, बताओ एबीसी को कितना कितना मिला, तो एक का जब 900 हुआ तो 900 इंटू 3 2700, 900 इंटू 4 3600, 900 इंटू 5 4500। यानी अगर होल मनी नहीं दिया हुआ है, अगर किसी का भी डिफरेंस दिया हुआ है, तो होल मनी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखेंगे और बातों को समझेंगे। A:B:C इजिकल टू 2 का रेशियो 3 रेशियो 4। अगर हम बोलेंगे ए का वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? बी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू क्या है? यही तो है। तो आप ए की जगह क्या लिखेंगे? है कि नहीं? फिर क्या लिखेंगे बोलिए? और हो गया, रेशियो ले लो। नीचे का छोड़ दिया जाता है तो आप जानते ही हैं क्या होगा, बोलिए? 12, 8, 9। अब नीचे का तो लेंगे नहीं, इसलिए क्या होगा? 8:9:24। आंसर हो गया बी। अब ऐसा अगर हम अगले बार रिवीजन जब करेंगे तब हम लोग देखेंगे, फिर आपको तुरंत पता चलेगा अरे हाँ क्या है नहीं है, तो सवाल को आप आराम से फिर कर पाएंगे। सिंपल ही है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब जगह आया, रेलवे में आया है, स्टाफ सिलेक्शन में आया है, और कैट के एग्जाम में भी आया है। बहुत, ये तो धूम मचा दिया। इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। बढ़िया से देखना और समझना। बैंक पीओ है, थोड़ा एक स्टेप ऊपर है। कैट में आया है तो एक स्टेप ऊपर है। तो आप लोग को इसमें थोड़ा समझना होगा। है तो ट्रिक, ओरली बनता है, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे। यहां ध्यान से देखिए, समझिए बातों को। अरे ये कुल मिला के क्या हुआ? कुल मिला के एबीसी ही तो है। A:B:C मतलब एबीसी। एबीसी का वैल्यू यहां पर कितना हो रहा है? 9। जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और यहां देखिए, यहां पर भी तो एबीसी है, यहां पर 18 आ रहा है। यानी A + B + C आ रहा है
7 + 11 18। तो यहां पर भी तो 18 आना चाहिए। अगर यहां और यहां बोलता है ये और ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, मांग रहा है वो, तो 18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। 9 है तो हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के लिए 4 को क्या करेंगे बोलिए? डबल, यानी टोटल ए बी सी का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो 18 करने के लिए आप बोलेंगे सर ऊपर अगर कम रहता नीचे, अगर ऊपर ज्यादा रहता नीचे, इसको नीचे को बराबर कर लेते, बट इक्वल तो कर लेंगे ना, क्योंकि यहां पर क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ है? रेशियो एंड प्रपोर्शनेट, यानी प्रपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो प्रपोर्शन कहलाते हैं। याद आया? जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तब प्रपोर्शन कहलाते हैं। तो देखेंगे जी, अब हम लोग इक्वल कर दिए, अब तो कहीं पर कोई बात ही नहीं है। अब देखो क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है बोलिए? मांग रहा है आपसे बी ए प्लस सी। देखिए यहां ए और सी का वैल्यू पता चल रहा है। ए और सी का वैल्यू क्या है? 8 और 7। ए का है 8 और सी का है 7, है ना? तो 8 और 7 लिख सकते हैं कि नहीं? और अब देखेंगे ये तो ए और सी का आ गया, लेकिन टोटल कितना आना चाहिए? टोटल 18 आना चाहिए। तो 18 में 15 हो गया, तो यहां पर कितना हुआ? 3। तो आंसर क्या हो गया? आंसर लिख देते हैं। बात आया समझ में? बोलिए। देखो कुछ नहीं था, ए रेशियो बी प्लस सी 4:5 दिया था, और फिर सी रेशियो ए प्लस बी 7:11 दिया था। अरे यहां 18 है, यहां पर 9 है, यहां पर भी 18 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। तो डबल कैसे किए? 4 का डबल कर दिए, 5 का डबल कर दिए। सारा वैल्यू आपके पास आ चुका है। क्या क्या आ चुका है? ए का वैल्यू क्या हुआ इसका आगे, और बी प्लस सी का वैल्यू क्या हुआ? 10। यहां पर देखेंगे जी सी का वैल्यू क्या है? तो 7, और ए प्लस बी का वैल्यू क्या है? 11। हमको क्या मांगा है? बी ए प्लस सी, तो ए का ये और ये सामने ले लिए, तो 15 हो गया। तो टोटल 18 आना चाहिए, तो अपने आप 3 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 1:5, आपका आंसर हो गया ए। देखेंगे सेम एक सवाल है, देखो यहां ध्यान से, चलो यहां देखो, बोर्ड की तरफ देखो, दिया हुआ है 1:3, और यहां कितना दिया हुआ है? 5:7। अरे भाई यहां पर टोटल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एबीसी का ही टोटल वैल्यू है ना, तो टोटल कितना हो रहा है? 4, और यहां एबीसी का वैल्यू कितना हो रहा है? 12। अरे यहां 12 हो रहा है, यहां 4 आ रहा है, कैसे इक्वल होगा? यानी 12 करना पड़ेगा। 12 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? ABC = 1 + 3 = 4, 5 + 7 = 12। 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल करना पड़ेगा। तो ट्रिपल कर दो, ट्रिपल कर दो। ट्रिपल करेंगे तो 3 से गुना करेंगे, हो गया बराबर 9 3 12, ये भी 12। अब क्या वैल्यू मांग रहा है बोलो? बी ए प्लस सी। पहले देखो यहां पर ध्यान से, ए प्लस सी का वैल्यू तो बाहर बाहर दिया ही हुआ है। कितना कितना है? 3 और 5। 3 और 5 यहां पर लिख दिए, लेकिन टोटल 12 होना चाहिए। अभी 8 हो गया, तो यहां 4, तो 4 × 8 कट गया, तो 1:2 आंसर कहां पर है? बी नंबर में। ओनली प्रैक्टिस, मैथ एक मैजिक है। हमसे भी ये जो हम करवा रहे हैं, इससे भी तगड़ा कोई करा सकता है, लेकिन हम
किस तरह से निकाले थे, इतने सारे पहला वीडियो को देखना, एक दो नहीं, लोग एक कहीं पर क्रैक करने के लिए तरसते हैं। हमने तो लाइन से कितना सारा निकाल दिया था, सभी का प्रूफ दिखाए थे, कुछ नहीं किए थे। सुबह शाम सिर्फ 2 सेट बनाते थे। 6 महीने का कोर्स करके आए थे। 6 महीने में सर जितना बताया उसको लेके बैठे, कहां पर कौन सा कमी था सर का या मेरा, उस कमी को ढूंढ लिए और फिर लाइन से आपके सामने प्रूफ तो रखा हुआ है। इस तरह के सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, फिर से सुनो, इसीलिए तो माथुर सर क्लासेस को बोलते हैं ज्वाइन करके रखो। एक चीज को बार बार बोलते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है। करना कुछ नहीं है, दोनों को उतार दो। दोनों को उतारने के बाद आप देखना, अरे ये तो दोनों ABC है, A + B + C, तो दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा तो 2 गुना या 3 गुना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा, कर देना, बराबर हो गया। इसका बाहर बाहर वाला जो A और C का वैल्यू रहेगा बराबर, फिर टोटल करके यहां पर जो बचेगा ये यहां पर हमेशा बैलेंस रहेगा, कर देना, काम खत्म। तो उम्मीद है कि आप कर ही रहे होंगे। क्या एक और दे दें क्या आपको करने के लिए? लेकिन अगर आपको जरूर आना चाहिए, अगर ये प्रैक्टिस, ठीक है, कोई बैंक पीओ कैट नहीं। चल हटा इसको। कितना आ रहा है यहां पर? देखो यहां आ रहा है क्या, 4:3 का मतलब कितना हो गया, 7। यहां पर कितना आ रहा है, 9:12 का मतलब कितना हो गया, 3 गुना करना पड़ेगा। तो कितना होगा बोलिए, क्या करना पड़ेगा इसको, 3 गुना। कितना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो इसको हम 3 से गुना कर रहे हैं, इसको भी 3 से करेंगे, यानी इसके जगह हम क्या पढ़ रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, बी तो नहीं पता बट ए और सी पता है। ए और सी कितना है बोलिए, बार बार का आएगा, ये देखिए ये का रहा है 12 और 9, तो 21 ही आना चाहिए टोटल। तो कहना, इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस तरह के जो सवाल आएंगे ना, आप पहले जोड़ लेना, हमेशा डबल ट्रिपल और 4-5 गुना रह सकता है, कर देना। जो आप यहां पर इसके बाद इससे टली करना, ये जो सामने सामने का है वो ए और सी को डिनोट कर रहा है, और ये B + C का वैल्यू हुआ, A + B का वैल्यू हुआ, बस निकाल दो। टोटल 21 ही आना चाहिए, जब इधर ही हो जाएगा तो यहां 0 हो गया, इसके पहले कुछ ना कुछ यहां पर आ रहा था। तो देखेंगे जी, इस तरह से आपके सवाल बनेंगे। तो आगे फिर हम लोग और बढ़ेंगे, 21 नंबर तक आज हम लोगों ने रोक दिया।